हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्लिक गणित क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 8 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके एक्सरसाइज फर्स्ट के ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, कि जिससे ये जो नीचे नंबर दिए गए कि उस नंबर से वो सबसे छोटा नंबर निकालो कि जिससे इन नंबरों को अगर डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है ताकि जिससे इसको डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मल्टीप्लाइड वाला था कि उसमें ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। और ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। उसमें मल्टीप्लाइड था, इसमें डिवाइड है। तो वहां मल्टीप्लाई करे थे, हम अपनी तरफ से एक नंबर ऐड करे थे, क्योंकि वहां पे जब हम 3 नंबरों का ग्रुप बनाते थे तो एक नंबर कम रहता था, तो हम अपनी तरफ से एक मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन वहां हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करे थे, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा आएगा, उसको हमने यहां से हटाना है। पहले हमारे पास नहीं था, हम अपनी तरफ से लगाते थे। अब हमारे पास डिवाइड के लिए अब एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको हटाएंगे, उसको भगाएंगे। भगाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। भगाने के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। उसी नंबर से डिवाइड कर दें, अगर उसको भाग कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए। बिल्कुल आसान है, आपको आसानी से समझ आएगा। आप क्या करोगे, इस नंबर के आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना दीजिए। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड कर देंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, विच इज ए इवन नंबर ऑल्सो। जो 2 होता है एक इवन नंबर भी होता है, वही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो जैसे पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूं। 81 आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, आपको प्राइम नंबर्स पता है, यहां मैं लिख देता हूं। प्राइम नंबर से 2 होता है, फिर उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हैं। आप केवल 81 को केवल इन्हीं से डिवाइड करोगे, इनके इसके अलावा और किसी से आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, जब तक 2 से, ये 2 से, 3 से या किसी भी नंबर से अगर ये भाग होता है, जैसे मान लो ये 2 से हुआ, तो आप 2 से इसको तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक ये 2 से डिवाइड होता है। जब ये 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो आप फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम 2 से। आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है कि 2 से केवल वही नंबर डिवाइड होते हैं जिस नंबर की वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आया होगा, वही नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर इसका इकाई का अंक तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 81, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। ये हमारा नंबर जो 2 है, सॉरी 81 है, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन आता है, 3। तो 3 से चेक करेंगे। तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर किसी नंबर की डिजिट का सम, जोड़, अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आसानी से, तो 3 इसकी डिजिट है 8 और 1, तो इनका जब हमने सम किया 8 + 1 तो 9 होगा। तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, so 81 is also divisible by 3. So now we divide 81 by 3, then we got 3 2 ja 6, then remainder goes to 2 and we take 1 take down, then it becomes 21 and then 3 7 ja 21. Clear?
Now we divide 27 by 3. 3 9 ja 27 and we got 9. 9 again is divisible by 3, so we divide by 3 and we got again 3. Clear? Now this 3 is also divided by 3, then we got 1. Then this is the prime factors of 81. Now we write here prime factors of 81. Prime factors of 81. Clear? Now here we write down the all factors, then we go from the division of 81. We write here all these numbers in multiplication. 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. You look here, 3 comes occur 4 times, so we write here 3 multiply 3 multiply 3 4 times. देखा कि यहाँ पे जो 81 है ये यहाँ पे 4 बार आया है, तो आपने इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर है? अब आप ये देखो, इसको हमने किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आप देखो, जब हमने इन 3 नंबरों के हमने ये ऐसे जोड़े बढ़ाएंगे तो 3 multiply 3 multiply 3, ये 3 तो आ गई पेड़ में, लेकिन ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा रह गया। तो इसको हटाने के लिए, इसको भगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी नंबर से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर हट जाएगा। ठीक है? तो इसको डिवाइड करने किस तरह से डिवाइड करना, हमने ये 3 हटाना तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब दो रिक्वायर्ड हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर था, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा था वो क्या है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हमारा 3, क्या है 3 है। ठीक है? उसने पूछा था ना कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए कि जिससे ये डिवाइड करने से एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी से डिवाइड करना है। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। क्लियर है? इफ हेयर 3 इज नॉट occur, then this number is a perfect cube. So to remove this number from here, we divide by 3 and we got a perfect cube number. क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब होता। तो इसी को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस 3 को हटा देंगे। हटाना मतलब इसको भगाना है। भगाना कैसे है? भाग से डिवाइड करके इसको डिवाइड कर देंगे। तो वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था हमारे से, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो, 3 है। क्लियर है? अगर आपको यहाँ से अभी क्लियर नहीं हुआ है तो 1-2 पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं नेक्स्ट पार्ट कर दे रहा हूँ इसका, हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आपको दिया है 128। सेकंड पार्ट क्या आपका 128। हमको तो वही प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ 128 को, और इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देन फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 2, उसके बाद 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 17 एंड नेक्स्ट 19 एंड सो ऑन। क्लियर? देखिए अब 128 को सबसे पहला प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या आया है 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। So now we divide it by 2, then we got 2 6 are 12, 2 4 are 8. Again at unique place we got 4, so this 64 is also divisible by 2. Now we divide it by 2, then we got 3 2 3 are 6 and 2 2 are 4, 32. 32 is also divisible by 2, then we divide again it, then we got 16. 16 is also divisible by 2, then we again divide it by 2, then we got 8. Again 8 is also divisible by 2, then we again divide it by 4, then we got 4. And now 4 is also divisible by 2, then we got 2, and 2 is also divisible by 2. Last में 2 is also divisible by 2, then we got 1. So then these all the prime factors of 128. So we write here
prime factors of 128. Then we got here 2 is occurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Here 2 is occur at least 7 times. Sorry, at least नहीं, यहाँ पे 7 टाइम आया है, तो यहाँ बोलेंगे 2 is occur at या 4 7 times. तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 4 5 6 1 टाइम 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे आपने इसको 7 टाइम लिख लिया है. क्लियर है? अब क्या करोगे, अब इसके पेड़ बना के देख लीजिए. तो मैंने पहले 1 2 3 नंबरों के पेड़ किए, ये पेड़ में आ गया, फिर 1 2 3 ये तीनों पेड़ में आ गए, ये 2 बच गया. तो जो बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा है वही बचेगा. तो द रिक्वायर्ड, जो हमारे को रिक्वायर्ड था, जो सबसे छोटा नंबर हमारे को रिक्वायर्ड था, वो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आता है 2. क्लियर है? तो ये था. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे. ठीक है, 135 192 704 इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है. अगर इन पार्ट्स में तीनों पार्ट को आप करके देखना. अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे. आज के लिए इतना ही करते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड बाय, हैव